देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक पंक्ति। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताएं। देखिए शुरू में फिक्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ क्यूज, इस पंक्तियां फिक्स है, कुछ भी होगा। बट इमेजिन किया जा रहा है, दो केसेस, डिफरेंट केसेस लिया जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई, विद्यार्थी बढ़ाए गए हैं, और दूसरे केस में क्या है, विद्यार्थी घटाए गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि यदि पंक्तियों में विद्यार्थी बढ़ाए जाएंगे तो पंक्तियां घट जाएंगी, ऑटोमेटिकली घट जाएंगी, और यदि पंक्ति में विद्यार्थी घटाए जाएंगे तो पंक्तियां बढ़ जाएंगी। चलो ये मान लेते, माना कि कुल विद्यार्थी x तथा पंक्तियां y हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना होगा, इसलिए एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई, x बटा y। ठीक है, प्रश्न से क्या भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो डिफरेंट केसेस दे रहा है। क्या, फर्स्ट देखिए प्रश्न से, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति में विद्यार्थी हैं कितने, x बटा y। ठीक, 3 अधिक होते जिसमें +3 होगा। पंक्तियों की संख्या, नई पंक्ति की संख्या कैसे होगी भाई, जो ये केस है या दो केसेस हैं, तो स्टार्ट में तो हमारे पास क्या x और y है। ठीक है, x विद्यार्थी और पंक्तियां y हैं। अब उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद विद्यार्थी पहले क्या है, विद्यार्थी बढ़ाए जा रहे हैं, फिर विद्यार्थी घटाए भी जा रहे हैं। दो डिफरेंट केसेस जो इमेजिन केसेस हैं। ऐसा यदि ऐसा होता तो क्या होता, वो वाला केस है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या, देखिए एक बार विद्यार्थी बढ़े हैं तो पंक्ति घटे, यहाँ पे एक पंक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। सेकंड में क्या है, विद्यार्थी कम किए गए हैं तो पंक्तियां बढ़ गई हैं। ठीक, तो दोनों केसेस में हमको पंक्तियों की संख्या निकालनी होगी पहले। तो क्या भाई, अब प्रश्न से क्या, केस फर्स्ट में क्या लिख पाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने, x। पंक्तियों की संख्या निकलेगी कैसे, विद्यार्थियों की संख्या में यदि हम भाग दे दें एक पंक्ति में खड़े कुल विद्यार्थी से। देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या है और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थियों को खड़ा करना है, तो पहले तो था x बटा y और जोड़ 3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेचुरल पंक्तियां जो स्टार्ट में थी माइनस क्या भाई 1, x माइनस 1। ठीक, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये क्या, देखिए यहाँ पे 3y और ये y ऊपर चला जाएगा, xy बटा x प्लस 3y बराबर x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइज xy बराबर क्या, x स्क्वायर, है ना। पंक्तियों की संख्या क्या थी, पंक्तियों की संख्या सॉरी y थी ना यहाँ पे, सॉरी ये y माइनस है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x से जब मल्टीप्लाई होगा तो xy माइनस x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास -x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0। ओके, अब उसके बाद देखिए ये हम लोग का पहला इक्वेशन को माना जा सकता है। इम्प्लाइज क्या, इम्प्लाइज लिख पाएंगे हम लोग -x, ठीक, और प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे आप 3y कॉमन खींच सकते हैं, हो सकता है इसी फॉर्म में जरूरत पड़े, बट क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा सा क्या मोर सिंपल बना के रखेंगे। हो सकता है ये काम आ जाए 3y, यहाँ क्या आ गया y और माइनस, क्योंकि 3y निकाल चुके तो y माइनस 1। ओके, ये फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए
सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है, केस टू में क्या कहा जा रहा है, केस टू में कहा जा रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी कम होते, तो चलिए लेके चलते हैं, x बटा क्या x अपन y अब प्लस क्या -3, तो पंक्तियां क्या होती, 2 पंक्तियां अधिक होती, इम्प्लाइज यहाँ भी क्या है देखिए xy और यहाँ पे x - 3y इक्वल टू y + 2, इम्प्लाइज यहाँ पे क्या xy बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी xy + 2x - 3y² और माइनस क्या हो जाएगा 6y है ना, -6y, ठीक है। ये यहाँ भी xy कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। भले यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस आपके पास नहीं है, ठीक है, बट ये टॉपिक में आ गया है तो करना ही है हम लोग को। इम्प्लाइज क्या लिख पाएंगे हम लोग, इम्प्लाइज यहाँ पे लिखेंगे तो 0 हो गया ना, जैसे यहाँ पे बना था हम लोग को देखिए 2x - 3y², ठीक, और -6y बराबर 0, कॉमन ले भी सकते हैं हम लोग, चलिए हो सकता है जब पड़ जाए तो माइनस यहाँ पे 3y लेके यहाँ क्या बच जाएगा y, और माइनस ले चुके हैं यहाँ पे y + 2, ठीक है। ये सेकंड वन, अब हम लोग को सॉल्व करना है इसे। उसको उतार लीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग x को हटाएंगे, क्योंकि x को हटाना इजी लग रहा है यहाँ पे। देखिए -6 2x है, तो क्या करेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट को इससे गुना करेंगे 2 से और जोड़ देंगे समीकरण 2 में, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे -2x और जोड़ यहाँ पे 6y -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हम लोग के पास, इस साइड तो बराबर 0 है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकंड में क्या है 2x और जोड़ यहाँ पे क्या है, सेकंड में 2x - 3y, यहाँ पे y + 2 बराबर 0, ठीक है, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखिए जोड़ेंगे 6y² - 6y² - 3y² और माइनस क्या 6y यहाँ पे -y = 0, है ना। देखिए 6y² हो गया, और देन फिर यहाँ पे -6y - 3y² एंड -6y = 0, इम्प्लाइज अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 3y² और यहाँ पे कितना है 12y हो जा रहा है ना। फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 6y - 6y, ठीक है, माइनस यहाँ पे 6y है, ओके, तो -12y बराबर क्या हो गया 0, इम्प्लाइज से यहाँ पे क्या हो गया 3y - 4 = 0, ठीक है। देयरफॉर y = इधर 0 और 4। देखिए अब 0 पॉसिबल है कि नहीं, 0 तो वैल्यू आ रहा है, 0 पॉसिबल है कि नहीं, 0 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि एक बार घट जाती है तो एक बार बढ़ जाती है, ठीक है, इस वहाँ पे पॉसिबल कर रहा है, घट के जो वैल्यू आएगा, बढ़ के जो वैल्यू होती है, बढ़ने से तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से बढ़ के आराम से कोई दिक्कत नहीं, 0 से बढ़ के 1 2 हो सकता है, बट अगर घटने की बात आएगी तो घटने की बात है, देखिए जैसे एक घटा है, देखिए एक घटा है तो 0 से 1 घटने का तो क्या -1 हो जाना, तो -1, तो -1 क्या पंक्तियों की संख्या पॉसिबल है, नहीं है, इसलिए 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ 4 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 4 से घटे क्या 4 से घट के 3 हो सकता है, या 4 से बढ़ के 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या होगा कि हम लोग 4 को ही सिलेक्ट करें, तो y = 4 हो गया, ठीक है। मान किसी को रख देंगे, चलिए मान जो है समीकरण हम रख देते हैं किसमें, समीकरण फर्स्ट क्या था, जो भी हो मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे थे, ठीक है,
फर्स्ट में रखने पर क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोग को मिलेगा क्या था सर? फर्स्ट हम लोग का किससे गुना किए थे? फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को चलिए लेटर तो पेज अब है नहीं, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाले को हम लोग किससे किए थे? फर्स्ट वाले को किए थे हम लोग क्या म्यूजियम, ठीक है, हम लोग इसी डायरेक्ट रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है 4, ठीक है, 4 सेलेक्ट किया हम लोग। तो -2x तो -2 इंटू 4 सॉरी -2x प्लस 6 y स्क्वायर, तो 6 इंटू वाई 4 और यहाँ पे 4 - 1 cos 0 इम्प्लाइज -2x और प्लस 24 गुना 3 बराबर 0, ठीक है, इम्प्लाइज क्या हो गया? -2x बराबर कितना? -2x बराबर -72, इससे 2 तो बाहर, 2 तो निकल ही जा रहा था, है ना, तो 24 या 72 है ना, तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन भी निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाले तो 0 हो गया, तो -x पर कितना हो गया? -x बराबर, अब यहाँ क्या बचा? 12 3 36 है ना, तो 12 3 36 उधर चला गया -36, देयरफॉर x वाला कितना आ गया? 36 आ गया। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36, ठीक है। अब देन आफ्टर x की वैल्यू जब 36 आ गई है, अब इसको क्या करेंगे? इससे क्लियर हो रहा है क्या? तो अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? विद्यार्थियों की संख्या आ गई कितनी? 36, एवं पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? बराबर 36 दिख जाए 36, ठीक है। एवं पंक्तियों की संख्या कितनी? पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4। चलिए वेरीफाई करना है, देख लीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा था? क्या कहा जा रहा था कि 3 लड़के बढ़ा देते हैं, है ना, कितने लड़के बढ़ाना था? 3 लड़के ना, तो 3 लड़के यदि बढ़ाते हैं हम लोग, तो देखना होगा कितने लड़के बढ़े थे। देखिए 3 विद्यार्थी अधिक होते एक पंक्ति में, तो देखिए यहाँ पे क्या है? पंक्तियों की संख्या 4 आई, ठीक है, तो इसलिए देखिए वेरिफिकेशन की बात आएगी, वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पे एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ानी, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ानी। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 36/4, तो 9 आ गया, क्या आ गया? 9। अब देखिए इसी को कहा जा रहा है कि यदि इसको 3 बढ़ा देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, तो कितना? 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा तो उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36/12, कितना आ गया? 36/12 मीन्स 3। तो पहले कितना था? पहले पंक्तियां थी 4, पहले पंक्तियां थी कितनी? देखिए 4 पंक्तियां थी, अब हो गई 3, -1 हुआ। अब उसके बाद देखिए, अगर अब हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो एक पंक्ति विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या पहले केस में। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरे केस में पंक्तियों की संख्या, ये केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट, और केस 2 में क्या हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या, केस 2 में पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, केस 2 में पंक्तियों की संख्या हो जाएगी कितनी? तो चूंकि विद्यार्थी घटे हैं, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या घटी, तो ये 9 से क्या? देखिए पहले प्लस थी, तो अब यहाँ से 9 से 9 - 3 है ना, तो 6 आ गया, तो 36/6 कितना आ गया? 6। तो दूसरे केस में देखिए 3 विद्यार्थी बढ़े एक पंक्ति में, तो 9 से 12 हो गए, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, तो ओरिजिनल जो संख्या 4 से घट गई है, जो क्वेश्चन कह रहा था। सेकंड केस में क्या है कि 3 विद्यार्थी घटे हैं एक पंक्ति में, मीन्स 9 से हो गए 12,
और 12 होने से सॉरी वो घटे तो 9 से हो गया 6, 6 होने से पंक्तियों की संख्या हो गई कितना 36/6। विद्यार्थी तो उतने ही है, कांस्टेंट है 6। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, पहले था 4, तो 4 से यहाँ क्या हो गया +2। ओके, ये वेरिफिकेशन हुआ। और हर क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना चाहिए बनाने के बाद, ताकि आप यदि गलती कर रहे हो तो पता चल जाएगा, है ना। नहीं गलती तो कोई बात ही नहीं है। ओके।